जब एक बेटी अपने घर से विदा होकर दूसरे घर जाती है तो वो चाहती है अपनी माँ के आंचल तले उनके दुआओं के साथ जाए। मुझे डर लग रहा है कि अगर सिस्टर कैथरीन की दुआएं मुझे ना मिली तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। मैं मरी जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मगर मैं इसे अकेली तो हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। तुम कॉल करो उसको, अंजुम, वो आएगी, वो जाएगी इसके साथ। थैंक यू दादो। आई लव यू दादो। हाय। चलो मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखना। बिल्कुल रानिया, कोशिश करूंगी। हाँ। आज तुम्हें उस औरत को अपने अंजाम तक पहुंचाना होगा। जाओ और जाके उसके परखच्चे उड़ा जाओ। उसके जिस्म के टुकड़े इतनी दूर तक जाने चाहिए कि उसके जैसे भटकी औरतों को इब्रत हासिल हो। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तैयार होकर? अरे यहाँ पे तो सारी मार्केट्स ही 12 बजे तक बंद होती हैं। भी नहीं खुला होगा। पहुँचते पहुँचते भी तो 1-2 घंटे लगेंगे ना अम्मी जान। ट्रैफिक भी तो देखे ना आप। बतूल बेटा, जरा इधर आके मेरे पास बैठो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों, क्या हो गया अम्मी जान? बहुत बुरा ख्वाब देखा है मैंने। उफ अम्मी जान, ख्वाबों को बुरा नहीं कहते, कितनी मरतबा समझाया पीर साहब ने। ये देखो ना, दिल अभी तक धड़क रहा है। ऐसा क्या ख्वाब देख लिया अम्मी जान आपने? कैसे बताऊं मैं, बस अल्लाह करे कि सब झूठ हो। बतूल, ओफो, एक तो हिजाब करने के बाद भी ना 100 बार तुमने खुद को आईने में जरूर देखना होता है। पता है बैंक जाना है, मुझे बेटे को पैसे भेजने हैं। सुगरा बेटा, जरा आयशा को फोन करके उसकी खैरियत तो पता करो। आयशा? आयशा कौन है? रूना भाभी, भूल गई आप? रूना? रूना को क्या हुआ है? मत पूछो बेटा, बहुत अजीब सा ख्वाब देखा है मैंने। अमीजान, मेरी अभी रानिया से बात हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा तो फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मुझे तुम लोग वहाँ पे रास्ते में ड्रॉप कर देना, मैं जरा पढ़ पढ़ा के उसके पर कुछ दम तो कर दूं। अमीजान, आपको क्या हो गया है? अरे बेटा बस कुछ मत पूछो, जो देखा है ख्वाब नहीं सुना सकती। दुआ करो उसकी ताबीर उलट हो बिल्कुल। अमीजान, ख्वाब की कोई ताबीर शाबीर नहीं होती। सुबह शाम हम ख्वाब ही देख रहे होते हैं, ये ऐसी ही बातें बनी हुई हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम पे भी रंग चढ़ने लगा है अपने शौहर का? उसी की तरह से कुफर बकने लगी हो? अभी ख्वाब बीच में कहाँ से आ गया? हजारों काम है जो करने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको शाम को ले जाऊंगी, आप आराम से बैठ के रोना को दम कर दीजिएगा। देखो गुलाम सुगरा, अरे माइयों के दिन बहुत भारी होते हैं। आजकल तो बहुत हल्के होते हैं। लड़कियां अपनी शादी की खुद शॉपिंग कर रही होती हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी।
एक मिनट अम्मी जान, आपने ख्वाब देखा कब था? फजर में उठी थी तो आपने कोई जिक्र नहीं किया। नहीं, नमाज पढ़कर दोबारा सो गई थी ना मैं। अम्मी जान, इसका मतलब है इस ख्वाब की कोई अहमियत नहीं। याद नहीं पीर साहब ने क्या कहा था? फजर के बाद के ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं होती, शैतान के होते हैं ये ख्वाब। हाँ, मगर बतूल, अब दिल में वसवसा तो बैठ गया ना। अम्मी जान, ऐसा क्या देख लिया अपने ख्वाब में? ये लीजिए अम्मा जी, आपकी चाय। थैंक यू बेटा। रानिया, बच्चे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम ऐसा करो, कुछ सदका खैरात करा दो, बल्कि ये करो, एक काला बकरा मंगा के सदका कर दो। तुम नहीं समझती, ये दिन बहुत भारी होते हैं। जिन, भूत, आसमानी बलाएं, हादसात। अम्मा जी, आप क्यों घबरा रही हैं? बस दुआ करें, एक ही दिन की तो बात है ना। और फिर आप ही कहती हैं कि हादसात के बारे में सोचने से खुदा न खास्ता वो हो जाते हैं। अल्लाह माफ करे। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ। मेरा बच्चा, प्लीज। ओके। इससे आगे मेरा तुम्हारे साथ जाना ठीक नहीं होगा। तुम्हें अकेला जाना होगा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कुरैश कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें एक अजीम काम के लिए चुना। बस अब परवरदिगार और तुम्हारा मिलने का वक्त नजदीक आ गया। आज तुम्हारा वहां इस्तकबाल होगा। फरिश्ते तुम्हारे को हार बनाएंगे, खूबसूरत और हसीन हो रहे हैं, तुम्हारा हाथ थामेगी और तुम ऐसे ही हाथ में हाथ डाले चहलकदमी करते हो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बस तुम्हें जन्नत में दाखिल होने के लिए उसको जहन्नम रसीद करना हो। तुम्हारे और हूर के बीच में सिर्फ वही औरत खड़ी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माँ जी, वो लोग खैरियत से इस्लामाबाद पहुँच गई हैं। क्या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। अब तो परेशान ना हो। अब देखिए ना, आज रात वो कैथरीन से मिलकर कल इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। रानिया बाजी, वो ना
रूना बीबी की सास और छोटी नंद आ गई हैं। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। अब क्या करेंगे? कहाँ रह गई थी तुम? एक पुरानी क्लासमेट मिल गई थी। तुम भी ना सारी दुनिया में फैली पड़ी हुई हो, चप्पे चप्पे में दोस्त हैं तुम्हारे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, सब लड़कियां, कोई एक भी लड़का नहीं। लड़के सारे तुम्हें मुबारक। आई डोंट बिलीव इट रूना, तुम्हें सारी जिंदगी में कोई एक भी लड़का पसंद नहीं आया। पसंद आया तो है, लेकिन तुम्हारी तरह फ्लर्ट नहीं होना, इसलिए सीधी तरह शादी कर रहे हैं। जैन तुम्हें पसंद आया? तो वो तुम्हें पसंद नहीं आया, वो तुम्हारे पापा और तुम्हारी दादों को पसंद आया। रानिया और तुमने सिर्फ उसे एक्सेप्ट किया है किसी मशरकी लड़की की तरह। यू डोंट लव हिम। तुम उल्टी सीधी फ्लर्टिंग करके खुश होती रहो, पर आई फील सॉरी फॉर यू। लड़की मशरकी हो या मगरबी, उसके नेचर में एक ही मोहब्बत होती है। एंड आई फील सॉरी फॉर यू टू। तुमने तो वो एक भी नहीं की। अच्छा प्लीज अब चुप कर जाओ। तुम दादों की कसम खाकर कहो कि तुम्हें उससे प्यार है। तुम्हें क्या तकलीफ है अंजू? मैं सिर्फ कंफर्म कर रही हूँ ना, मैं उससे प्यार करने की प्लानिंग कर रही हूँ। वो फ्रांस में रहता है, वहाँ तकरीबन सारी लड़कियां तुम्हारी जैसी हैं। सुना, तुम उसको छोड़ दो ना। हम दोनों एक जैसे, बताए, अपनी अपनी जगह मटेरियलिस्टिक। तुम बहुत अजीब हो अंजू। मेरी बात मान लो रूना, वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें कोई सिंपल क्यूट सादा सा लड़का चाहिए। आइए खाला, चलिए। आशा बेटा उठ गई? वो सोई कब थी? अब जो बात आपसे छुपाना चाह रहे थे वो आपको बतानी ही पड़ेगी। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। वेरी प्रिटी, है ना? ये लो, बात कर लो। कौन है? जैन। तो मैं क्यों बात करूं? जो तुम मुझे सुना रही थी वो उसको सुना दो। तुम पागल हो? ये सब बातें फोन पर होती हैं, कोई बिजनेस डील नहीं है। सोचा सर, काट क्यों लिया? तुम पागल हो? उन्होंने मुझे गाड़ी में मायूं बिठाया था। वेरी स्मार्ट। मेरे साथ रह के तुम होशियार हो गए, लेकिन इतनी भी नहीं हुई हो। मुझे दे देती, मैं उसको टरखा देती। अभी वो फिर फोन कर लेगा। करता रहे, मैं अटेंड ही नहीं करूँ। वैसे मेरा यहाँ की किसी से बात करने का दिल नहीं था। See, I told you, तुम्हें उससे प्यार नहीं। ऐसी बात नहीं है। जैन को मेरी जिंदगी में आए हुए अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, लेकिन इन रास्तों से मेरी वाबस्तगी कई सालों। मेरी हंसी, मेरा गम, मेरा रोना, मेरी खुशी, मेरी हर चीज मुझे इन रास्तों में जगह जगह नजर आती है। जैन के साथ तो मैंने जिंदगी गुजारी, इन रास्तों से मेरी मुलाकात पता नहीं हो भी कि नहीं। Makes sense? बिल्कुल ठीक है, नाप भी उसी का है। 38 नंबर का ही जूता पहनती है वो। रंग भी बहुत अच्छा है और उसके पाँव में भी बहुत अच्छा लगेगा। बस ठीक है। नहीं आपी, ये हैंडमेड शूज नहीं है। साइज में यकीनन कोई फर्क होगा। हम इंतजार कर लेते हैं, वैसे भी रूना भाभी उठने वाली होंगी, पहनाकर ही चेक कर लेंगे। एक्चुअली ये उनके ब्राइडल ड्रेस की मैचिंग का है, तो कोई डाउट नहीं रख सकते। अम्मी जान, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, हम इंतजार कर लेते हैं। आयशा बेटी उठ जाए तो हम पहना कर ही तसल्ली करेंगे। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो गहरी नींद सो रही होती है तो उसे अगर जगाएं तो फिर उसके सर में दर्द हो जाता है। शादी वाला घर है, झमेलों में दुल्हन को कहाँ टाइम मिलता है आराम करने का। थकी हुई भी थी और उसे बुखार भी हुआ था, तो मैंने उसे कहा कि सो जाओ। अब 2-4 घंटे तो वो सोएगी। और देखिए, बातों बातों में चाय ठंडी हो गई, मैं गर्म चाय का कहकर आती हूँ।
देखा अम्मी कैसे नवाबजादी बना के रखा हुआ है। ये सर दर्द का ना मुझे बहाना लग रहा है। यकीनन पूरी रात ड्रामे फिल्में देख रही होंगी और पूरा दिन सो रही होंगी। मुझे तो लग रहा है बहुत बिगड़ी हुई हैं। देख लेना पुरानी आपी भी कुछ छुपा रही हैं हमसे। अरे बेटा ये पाकिस्तानी मेंटालिटी है ये। अपनी अहमियत जताने के लिए इंतजार करवा रही है। अब ऐसे तुम सही कह रही हो, काम वाम तो कोई होता नहीं है, सारी सारी रात फिल्में ड्रामे चलते होंगे और सारा सारा दिन सोती। इस मुल्क के लोग जो है ना वो वैसे ही फारिग हैं। क्या हुआ? क्या बोल रही वो लोग? माँ जी वो लोग नहीं टल रहे। देखा, मैंने कहा था नहीं जाएंगे वो लोग। इतनी आसानी से टलने वाली औरत नहीं है। अजीब वो गरीब लोग हैं। पता नहीं कहाँ फंसा दिया तुमने मेरी बच्ची को। कल तक तो माँ जी आप उनकी इतनी तारीफें कर रही थी, अब आज आपको बुरी लग रही है। सारी सासें ऐसी ही होती हैं। देखो बच्चे, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अब तुम ही को संभालना है इनको। मैं कुछ नहीं जानती, तुम संभालो किसी तरह भी। तो अब आप बताएं ना मैं क्या करूं? अरे मैं क्या बताऊं, मेरा तो खुद दिल डूबा जा रहा है। नानिया बाजी और चाय बनानी है? हाँ तुम बाजी चाय का तो बता दे। माँ जी आप एक काम करें, नीचे मेहमानों के पास जाकर बैठे, मैं कुछ करती हूँ। मैं मेहमानों के पास बैठूं जाके? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैं कहीं नहीं जा रही, तुम अभी फोन करो रोना को कि पहली फ्लाइट से वो यहाँ पहुँचे, बस। माँ जी 5 मिनट के लिए जाकर बैठे, मैं आ रही हूँ। अकेले बैठेंगे अच्छा नहीं लगता, प्लीज। नामुमकिन है, मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। अच्छा आप मेहमानों के पास जाकर बैठे, मैं आ रही हूँ, मैं उसको बुलवाती हूँ, कर रही हूँ मैं उसको फोन। जाए प्लीज जाए। पक्का? पक्का आइए। बस आ रही हूँ। चांदी चांदी इधर आओ जल्दी। वो चाय? हाँ चाय नहीं पिलानी, इधर आओ। क्या? जल्दी आओ। यहाँ इस सेकंड गाड़ी रोकेगा? क्या हुआ, कुछ गिर गया क्या? नहीं, यहाँ हमारी बस गिरी थी। क्या हुआ था? यहाँ से हमारी बस गिरी थी। हम बहुत सारी लड़कियां इस्लामाबाद जा रही थी डिबेट कंपटीशन के लिए। बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था और फिर अचानक से एक धमाका हुआ और अंधेरा। जब आंख खुली तो हम सब थोड़े थोड़े जख्मी थे, सिवाय ज़ुबी के। ज़ुबी? ज़ुबी मेरे हॉस्टल की पहली और आखिरी दोस्त थी। वो वही डिबेटर थी जिसको हम सपोर्ट करने जा रहे थे। उसी की डेथ पे मैं पहली दफा मम्मी के लिए भी रोई थी, क्योंकि मुझे उस दिन अंदाजा हुआ था कि मौत क्या होती है और लोग कैसे हमेशा के लिए आपसे बिछड़ जाते हैं। आपको तो पता ही है ना, दरअसल बच्चों के दिन कितने छोटे छोटे से होते हैं, बस चिड़िया जैसे, बिल्कुल चिड़िया जैसे। ये शादी ब्याह के झमेलों में तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान पे निडाल हो जाता है। लड़कियां तो फिर बेचारी लड़कियां ही होती हैं, छोटे से दिल होते हैं, और फिर नए घर में जाकर बसना, नई जगह पर नए लोगों में बसने का तस्वुर अधमरी हो जाती है। बस क्या बताएं, बस। अम्मा जी आजकल की लड़कियों का तो वैसे ही मीडिया की वजह से इतना एक्सपोजर है, शादी वादी कोई नई बात नहीं रही है इनके लिए। हाँ आप देखे ना, वो आयशा बेटा जो है मायूं की रात अपनी सहेलियों के साथ मिलके कैसा शुगल मेला कर रही थी। अब मायूं की दुल्हन को तो ये सब नहीं करना चाहिए ना, नजर लग गई होगी किसी की, इसलिए मेरी बच्ची बीमार पड़ गई। अम्मा जी अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के लेके चले। ना कैसी बातें कर रही हो तुम? है मायूं बैठी दुल्हन भला घर से बाहर कैसे जा सकती है? क्यों आपा? जाहिर है हमारे घर की बड़ी बूढ़ियां तो मायूं से पहले
40 दिन का चिल्ला काटती थी उसी कमरे में। आई था कि नजर, भूत, परेत सब बलाएं दूर हो जाए। उनकी तबीयत खराब है अम्मी, डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर वो बाहर नहीं जा सकती तो आप ही के जेठ भी तो डॉक्टर हैं, उन्हें बुला लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, फोन करो उनको। चलो शाबाश। आइए खाला, चलिए। आशा बेटा उठ गई? वो सोई कब थी? अब जो बात आपसे छुपाना चाह रहे थे वो आपको बतानी ही पड़ेगी। रानिया, माँ जी, अब ये इतनी जिद कर रही हैं तो छुपाने का कोई फायदा नहीं है ना। आप परेशान नहीं हो। आइए खाला। अरे ये कैथरीन की बच्ची, तू अगर आ जाती तो क्या बहुत आ जाती। अब तो मेरी बच्ची का रिश्ता टूटा ही टूटा, अब नहीं कुछ हो सकता। ला ला ना, उसे डिस्टर्ब नहीं करो, पढ़ने दो। क्या बात है। बस यही वो राज था जो मैं आप लोगों से छुपाना चाह रही थी। ये तो समझ ले माइयों की रात से ही एतकाफ में बैठ गई थी। माशाल्लाह, दिन रात इबादत में लगी रहती है। आप बस प्लीज इस बात को इस पे मत जाहिर कीजिएगा कि आप लोग सब ये जान गए, बुरा लगेगा वरना इसे। चलो अम्मी जान, तसल्ली हो गई आपको? शुक्र अल्लाह का, वरना मैं तो वो ख्वाब देख के बहुत ही परेशान हो गई थी। कैसा ख्वाब? वो अम्मी जान ने रात को, नहीं बल्कि आज सुबह ही रोना भाभी को, नाम तो ठीक से लो। आयशा भाभी को ख्वाब में देखा था, खून में लथपथ। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं मुंह से निकालते। चुप। अच्छा, बस अल्लाह ताला सब खैर खैरियत से रखे। आमीन आमीन। अच्छा चलिए ना आप लोग, नीचे मैंने बंस रूट की हलीम मंगवाई है स्पेशल, बहुत पसंद आएगी। आइए। एक मिनट, क्या हुआ? बस अब परवरदिगार और तुम्हारा मिलने का वक्त नजदीक आ गया। तुम्हें जन्नत में दाखिल होने के लिए उसको जहन्नम रसीद करना। तुम्हारे और हूर के बीच में सिर्फ वही औरत खड़ी। जन्नत की तलाश में आओ क्या? सुभान अल्लाह। आओ मेरे साथ। बीबी जी, जब ना उन्होंने दरवाजा खोला, मेरी तो सांस ही रुक गई। पर मैंने भी कहा नहीं चांदनी नहीं, खामोश नहीं, खामोश हो गई तो समझ ले रोना बीबी पकड़ी गई। देखा बीबी जी, आज मेरी नकलें काम आ गई ना। और आप तो हमेशा मुझे कहती थी नकलें मत उतारा कर। वेल डन चांदी, वेल डन। तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। बस फिर क्या था, जूते उन्होंने मेरे हाथ में दिए और कहा बाद में नाप लेकर रख लेना। थैंक यू रानिया, थैंक यू सो मच। अब मुझे जल्दी से बता दें आपको यहाँ से कौन सा गिफ्ट चाहिए। नहीं, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। अब मेरा भी बहुत दिल घबराने लगा है। जी ओके। एक्सक्यूज मी,
आप हम दोनों की एक पिक्चर खींच देंगे प्लीज? ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। वालेकुम सलाम। मैंने अंदर जाना है। बीबी जी कार्ड दिखाएं। कार्ड किस बात का? इनविटेशन कार्ड, अंदर जाने का पास। मैंने जी हॉस्टल जाना है, एक स्टूडेंट रूम है। मैडम आप जो कोई भी है अंदर दाखिले के लिए पास की जरूरत है। आज फंक्शन हो रहा है, बाद में आइएगा। फंक्शन कब तक खत्म हो जाएगा? तकरीबन 1 घंटे तक। अभी आप जा सकती हैं। थैंक यू। तुम भी तो सीधा यहीं आ गई। हाँ मैं चाह रही थी हम सिस्टर कैथरीन को इन्फॉर्म करने के, हम आ गए। मुझे कहीं पर डंप कर दो, उसके बाद निपट जाना आके सिस्टर कैथरीन से। जी नहीं, अभी 1 घंटे में फंक्शन के बाद हम उनसे मिलकर ही जाएंगे। प्लीज अंजू, मेरा सारा बचपन इस हॉस्टल और इस कॉलेज में है। तुम्हारा बचपन है, मेरा नहीं। मुझे कहीं पर छोड़ो ताकि मैं सुकून की सांस लूं। हम मिलकर ही जाएंगे सिस्टर कैथरीन। हेलो, क्या कर रहे हो यहाँ? चल बाबू निकल यहाँ से। शाबाश, खाली करो जगह। एक्सक्यूज मी, आप हम दोनों की एक पिक्चर खींच देंगे प्लीज? प्लीज। एक्सक्यूज मी, तस्वीर। प्लीज। तू तो मुझे शक्ल से चोर नजर आता है काका। चल आगे चल, आज तुझे मैं सबक सिखाता हूँ। क्या देखता है? या लगाऊं एक सीधे हाथ की। आप क्या कर रहे हैं? छोड़े इसे, छोड़े। हम आपस में मजाक कर रहे थे। सॉरी अंजू, मैंने तुम्हें कहा भी था यहाँ खड़े होकर मजाक नहीं करो। ये कोई जगह है? तुम पागल हो गई हो? शट अप, बहुत मजाक हो गया। मैंने कहा था यहाँ शरारतें नहीं करो। आई एम रियली सॉरी सर। तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो खड़े हुए? सॉरी करो और चलो यहाँ से। मुझे लगता है आपसे बहुत ज्यादा डर गया है। आई एम रियली सॉरी। ये पब्लिक प्लेस है बीबी, यहाँ पे इस तरह का तमाशा ठीक नहीं है। चलो यहाँ से। थैंक यू सो मच। चलो यहाँ से, चलो। चलो शाबाश, निकलो। चलो। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हरकतें करते फिरते हो? चोरियां करते फिरते हो? कितनी घटिया हरकतें ये। शक्ल से कितने मासूम और सादे लगते हो। घटिया काम तो तुमने किया है रूना। क्या जरूरत थी इस चोर को बचाने की? क्यों तुमने झूठ बोला उस पुलिस वाले से? क्योंकि मैं ये नहीं चाहती ये छोटा मोटा चोर एक डाकू बन जाए। हमारे कॉलेज के पियोन को उठाकर लेके गए थे चोरी के शक पे। जब 3 महीने बाद उसको पुलिस वालों ने वापस छोड़ा तो वो सचमुच का डाकू बन गया। उसने कैशियर के सर पे बंदूक रखी और सारा कैश लेके फरार हो गया। और तुम्हें पैसे चाहिए ना, इसलिए चोरी करते हो। ये लो पैसे, इन्हीं पैसों के लिए चोरी कर रहे थे ना? अरे
अंजू। मिस रूना हबीब, और मुझे डिनर से पहले मत उठाना, मैं सोने लगी हूँ। अंजू, यहाँ की माल रोड बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी माल रोड से ज्यादा खूबसूरत मेरी नींद है। बहुत ही बोरिंग इंसान हो तुम, और मैं गिरने वाली थी अभी। रफीक, गुरेज, तू मेरा कहाँ गायब हो गया था? हाँ, और ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? हाँ, मदरसे से भाग के अंग्रेजों के साथ चला गया था तू? तुझे बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मुझे बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ एक गेस्ट हाउस में मुलाजमत करता हूँ और उसकी मस्जिद में इमामत भी। गुजारा हो जाता है, वहीं पे एक कमरा मिला हुआ है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। तू आना, चल मेरे साथ। खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा मैं। चल।
रूना, रूना, मुझे भूख लग रही है, उठो। रूना उठो। डिनर करने चलो, मुझे भूख लग रही है। रूना उठो। कितना बदल गए हो गुररेज तुम। कहाँ रह रहे हो? मदरसे से भागकर किसके साथ रहे के जिसने तुम्हें दुनिया से इतना काट के रख दिया? मस्जिद में रह के मैंने क्या बना? तुम्हारी तरह मस्जिद का पेशवा। तो अब क्या बन गए हो तुम? ये पतलून पहनकर जन्नत तलाश कर रहे हो? ऐसा लगता है मवालियों के साथ जिंदगी बसर कर रहे हो तुम। नशा वशा तो नहीं शुरू कर दिया तुमने? हाँ? 2 साल, सिर्फ 2 साल रह गए थे तुम्हारी दस्तारबंदी में। इज्जत के साथ फारिगुल तहसील होते। कुफर के निजाम में दस्तार पहनकर मिंबर पे बैठने वालों को भी काफिरों वाला हिसाब देना पड़ेगा आखिरत में। इसलिए तुमने पतलून पहन ली। हाँ? जिस आलिम की बात ही ना सुनी जाए उस इल्म का क्या फायदा? तो अब क्या गाना गाने लगे? गाने का तो तुम्हें शौक नहीं था? रोज रात बिस्तर में रेडियो सुना करते थे, याद है? यार बहुत डंडे पड़ा करते थे मुझे। बहुत मारा था मौलाना ने मुझे। एक दिन गाना सुन रहा था मैं, पता क्या, एक दिन चुपके से मैं उनके हुजरे में चला गया गुलरेज। तो क्या देखता हूँ कि मौलाना खुद उसी रेडियो पे इंडियन पुराने गाने सुन रहे थे। तभी उनके कलाम में कभी असर नहीं था। उनके अमल और इल्म में फर्क था। लेकिन गुलरेज तुम्हें बहुत प्यार किया करते थे, बहुत ख्याल रखते थे तुम्हारा। जब तुम मदरसे से भाग गए ना तो बहुत याद किया उन्होंने तुम्हें। ऐसा करते हैं कि सुबह फजर की नमाज के बाद दोनों चलते हैं मिलने के लिए। जोहर तक वापस आ जाएंगे। वो भी तुम्हारी तरह 100 दफा यही सवाल पूछेंगे, कहाँ चले गए थे मदरसा छोड़ के? तो फिर तुम जवाब क्यों नहीं देते? कहाँ चले गए थे? तुम रोज यही खाना खाते हो? समझ गया गुलरेज, तुम बताना ही नहीं चाहते। तो ठीक है, मैं मौलाना को कुछ सच झूठ बोल के टाल दूंगा मैं। क्या हुआ? बस चले? नहीं, बैठो, तुम्हारे लिए मीठा लेने जा रहा हूं। ये लो। याद है गुलरेज, जब मदरसे में महीनों के बाद कोई शख्स मीठे चावलों की देग दे के जाया करता था ना, तो हम लोग कितने खुश हुआ करते थे। सिर्फ 4-4 निवाले हमारे हिस्से में आते थे, लेकिन 4 निवालों में कितनी लज्जत हुआ करती थी, जो आज के अच्छे से अच्छे होटल के मीठे में नहीं है। ये देखो, वो मुझे बहुत मासूम, बहुत अकेला अकेला लगता है।
कुछ कुछ मेरे जैसा लगता है। पहली नजर में तुम्हें बहुत पसंद आ गया, प्यार करने लगी हो तुम मुझसे। सिस्टर कैथरीन ने आपके बारे में बताया था कि आप उनसे मिलने आ रही हैं, लेकिन वो खुद चली गई। बुजुर्ग सख्त नाराज हैं तुमसे, तुमने फर्ज की अदायगी में गफलत की है। माय गॉड अम्मी जान, ये देखिए कॉल ब्लास्ट। तो वो फाइनली अरेस्ट हो गया। मुझे तो पहले ही शक था कि वो चोर है। रूना 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 कमरे में नहीं है, रूना तो मर ही गई है। हेलो। हाँ जी चलो। जी, कहाँ जा रही है? ये दिल मुमकिन हुआ